आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए बहुत ही तड़कता भड़कता उन्वान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो इंग्लिश में 12 टेंस होते हैं उन 12 टेंसों में से ये एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको बोलते हैं। और ये जो होता है ये हाल के ताल्लुक से जुमला बताता है। कैसे, किस तरह के जुमले बताता है? जिसके आखिर में ता, ती, ते आते हों। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं पढ़ाता हूँ तो लास्ट में ता आया, ओके। मैं खाता हूँ लास्ट में ता आया। वो पढ़ती है लास्ट में ती आई। बारिश होती है लास्ट में ती है। वो लोग आते हैं तो लास्ट में ते हैं। तो जिन जुमलों के आखिर में ता, ती, ते आता है उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं आता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तुम खाते हो, लोग जाते हैं। और कहने कि आप खाते हैं, आप पढ़ते हैं, बारिश होती है, और ट्रेन चलती है, कार रुकती है, कार दौड़ती है। इस तरह के जितने ता, ती, ते जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे वो सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसी है, अगर हम इसको समझें, सबसे पहले इसका हम कायदा समझ लेते हैं। इसको हम बनाते कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखूं अली रोता है, अली रोता है, ओके, अली रोता है। तो इस जुमले में देखें ता आ गया लास्ट में, अली रोता है ता। अब इसमें क्या हमारा ये, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ये मैं पढ़ा चुका हूँ मेरी पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं, फिर भी मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। अली इसमें सब्जेक्ट, क्योंकि ये रोने वाला है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और ये जो रोता है ये होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब, यानी कि इसको हम बोलते हैं फेल बोलते हैं। अली रोता है। मैं पढ़ाता हूँ तो मैं में क्या, मैं हो गया, ये हमारा मैं हो गया सब्जेक्ट, और पढ़ाना ये हमारा हो गया वर्ब। तो ये इसमें आप समझ लें। उसके बाद जो अहम चीज़ है, इसका कायदा कैसे हम बनाते हैं, देखें। इसका कायदा बहुत ही आसान है। अगर लाएंगे सब्जेक्ट, जैसे मिसाल के तौर पर तुम रोते हो, ठीक है, तुम रोते हो, या फिर जो है वो पढ़ता है, ये मैं दो जुमला लिख दिया हूँ। इसको अगर हमें बनाना है, देखिए इसमें ते आया है, इसमें ता आया है। इस तरह के जुमले, गा, गी, गे वाला नहीं, मैं पढ़ चुका हूँ वो भी वाला नहीं, मैंने पढ़ा ये भी नहीं, मैं पढ़ूंगा वो भी नहीं, सिर्फ ता, ती, ते आने हैं। तो देखिए तुम रोते हो, मैं पढ़ता हूँ। इस तरह के जुमले अगर हमको बनाना हो तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम सब्जेक्ट लेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सिंगुलर? वाहिद सब्जेक्ट लेंगे। अगर हमारा, जैसे कि लिखते हैं ये वो, वाहिद सब्जेक्ट कितने हैं आपको मैं बता देना। जैसे कि ही मतलब होता है वो, और शी मतलब होता है वो, इट मतलब होता है ये। उसके अलावा अली की जगह कोई एक नाम, कोई एक चीज़, ये पूरे क्या हो गए, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, यानी कि वाहिद होते हैं। एक चीज़, ही मतलब वो एक लड़के के लिए, शी मतलब वो एक लड़की के लिए, इट मतलब होता है ये कोई भी चीज़ जिसके अंदर जान हो न जान हो उसके लिए, और अली मतलब होता है कोई एक लड़के का नाम। अली की जगह ये जो है ये बॉक्स भी हो सकता है, ओके, और अली की जगह ये ऑटो भी हो सकता है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, सिंगुलर हो। तो अगर हमारा सब्जेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं वो पढ़ता है, मैंने बनाना है वो पढ़ता है, ये मुझे बनाना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर हम लाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर लाने के बाद क्या है हमारा, ये आता है वर्ब। सबसे पहले लाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लाते हैं वर्ब। और वर्ब के हम क्या करेंगे, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब के 3 फॉर्म आते हैं। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, टोटल कुल 3 फॉर्म होते हैं। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं। वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, ओके। उसके बाद हम क्या लाते हैं, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में यस या फिर ईएस हम जोड़ देते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा हमारा जुमला बन जाता है। सबसे पहले फिर से देखिए, हम लाएंगे सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पे लाएंगे सब्जेक्ट, और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लाएंगे उसके आखिर में हम या तो एस जोड़ देंगे या तो ईएस जोड़ देंगे। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यहाँ पर होगा, सिंगुलर होगा, ओके। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे कि यू है, वी है, दे है, दीज है, दोज है, ये सारे के सारे प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ऐसे लाएंगे, लिखेंगे हम सब्जेक्ट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जमा। सब्जेक्ट हमारा अगर जमा है तो उसके बाद हम लाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। वर्ब की फर्स्ट ये 1st फर्स्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एस या ईएस इसमें नहीं लाते हैं। एस या ईएस हम नहीं लाते हैं, कि हमारा सब्जेक्ट पूरा का पूरा जुमला बन जाता है। सबसे पहले देखिए, मैं एक लाइन से, एक मेरे ख्याल से आप ये समझ गए। अब मैं जुमले बना रहा हूँ। ये देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट जमा हो,
जमा है तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, एस या ई एस नहीं लाते हैं। कब? जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, जमा हो, उसके बाद हम लाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, एस या ई एस नहीं लाते हैं। तो इस तरीके से हम ये बनाते हैं। अच्छा देखिए, मैं कुछ जुमले बनाते जा रहा हूं, आप देखिए। अगर मुझे सिर्फ सिंगुलर जुमले में बनाऊंगा, सिर्फ सिंगुलर जुमले में बनाऊंगा, आप देखें। जैसे कि अगर मुझे कहना हो कि वो मुस्कुराता है, ठीक है, तो लिखेंगे ही, वो मुस्कुराता है, वो मुस्कुराता है। जुमले में क्या है, इसमें जो है वो सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे ही, और ये हो गया इस्माइल। ओके, ही स्माइल। ये गलत है, 100% ये गलत है, कोई भी इसे गलत कह सकता है। अब क्या, जब इसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो ही, तो यहाँ पे एस लगा दे, ही स्माइल्स, 100% सही हो गया, ही स्माइल्स, वो मुस्कुराता है। अगर हमें कहना हो कि वो पकाती है, तो लिखेंगे शी कुक, अभी भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ पे एस लगा देंगे, शी कुक्स, वो पकाती है। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अली क्या करता है, सोता है, तो अली स्लीप, अभी भी ये गलत है, 100% गलत है, कोई भी गलत कह देगा। हम जैसे यहाँ पे एस लगा देंगे, हो जाए अली स्लीप्स, अली सोता है। और इस तरीके से अगर मैं इसे लिखूँ द कार स्टॉप मतलब रुकना, ये भी जुमला गलत है, क्योंकि कार एक है और यहाँ पर एस हमने नहीं लगाया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द कार स्टॉप्स, कार रुकती है। और इस तरीके से अगर हम कहें यहाँ पे, जैसे कि मैं लिखूँ फलक, लिख दे रहा हूँ, फलक नाम है, ठीक है, फलक मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गो, ये गलत है, 100% गलत है, क्योंकि फलक एक है, यहाँ पर हम लगा देंगे ई एस, फलक गोज, फलक जाती है, फलक जाती है। तो इस तरीके से सिंगुलर के और भी जुमले देख लें। अगर मैं यहाँ पर कहूँ जैसे कि मरियम, मैंने यहाँ पे लिख दिया मरियम, कोई एक लड़की है ना, मरियम देखती है, तो यहाँ पे LOO के लुक, ये गलत है, 100% गलत है। मरियम एक है, तो यहाँ पे इस लगा देंगे मरियम लुक्स, मरियम देखती है। और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मुबीन मैंने लिख दिया है, मुबीन बैठता है, यह भी 100% गलत है। यहाँ पे जैसे मैं एस लगा दिया, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, मुबीन बैठता है, सही हो गया है। इस तरीके से और भी एक प्रोनाउन ले रहे, जैसे कि ही, यहाँ पे लिख दे ही कम मतलब होता है आना, अभी भी 100% गलत है, क्योंकि ये सिंगुलर है। जैसे हम यहाँ पे एस लगा देंगे, ही कम्स, वो आता है। तो जितने भी सब्जेक्ट होंगे, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए, जितने भी हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में हम तो एस या एस जोड़ देंगे, यहां हम ईएस जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा मुकम्मल हो जाता है। और इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमको कहना हो कि वो पकाती है, जैसे कि शी कुक्स, वो पकाती है, हम यहाँ पर लिख देंगे शी कुक्स कहाँ पकाती, इन इंडिया, वो पकाती है इंडिया में। उसके आगे हम सेंटेंस और लंबा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है द कार स्टॉप्स, बस कार रुकती है, कार कहाँ पे रुकती है, लिख देंगे यहाँ पे एट रोड पर कार रुकती है। जुमले को और हम बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, ही कम्स, वो आता है, ही कम्स वो आता है, कहाँ आता है, यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली, टू दिल्ली, वो दिल्ली आता है। तो जुमले को हम बढ़ा सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, ये पूरा सिंगुलर है। आप खाका मेरे ख्याल से आप समझ गए। उसके बाद जो है हम जमा के जुमले देखते हैं। जमा के जुमले हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, अगर हमारा जमा है यानी कि प्लूरल है, तो हम वो लेकर आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, एस या ईएस का कोई झमेला नहीं है, और उसके बाद हम पूरा जुमला बनाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि तुम पढ़ते हो, तुम जमा में आ जाता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तुम, यू, मैंने लिख दिया यू, पढ़ने को बोलते हैं रीड, तुम पढ़ते हो, एस या ईएस का कोई झमेला नहीं यहाँ पर, यू रीड, तुम पढ़ते हो। मैं यहाँ पे लिखूं अगर मैं सोता हूं, आई स्लीप, मैं सोता हूं, आई स्लीप, एस या ईएस इसमें नहीं आएगा। दे मतलब होता है वो लोग जो यहाँ पर नहीं है, बाहर हैं। दे मतलब होता है वो लोग, लड़के लड़की सबके लिए इस्तेमाल होता है ये दे। अब हम कहेंगे वो लोग खेलते हैं, तो लिखेंगे दे प्ले, एस या ईएस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे प्ले, वो लोग खेलते हैं। वी मतलब होता है हम लोग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉरशिप, इबादत करना, वी वॉरशिप, हम इबादत करते हैं, एस या ईएस हरगिज नहीं आएगा। ओके, और फिर यहाँ पे लिखेंगे अली एंड वली, दो नाम मैंने मिला के जमा कर दिया, अली एंड वली क्या करते हैं, अली एंड वली खाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ईट, अली और वली खाते हैं, एस या ईएस इसमें नहीं आता है। इस तरीके से यहाँ पे और देख लें, बॉयज, अब मैंने इसको जमा कर दिया है, बॉय मैंने एस लगा दिया, जमा हो गया है, बॉय एक लड़का, एस लगा दिया, जमा, बॉयज। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉयज क्या करते हैं, खेलते हैं, तो लिखूंगा प्ले, एस या ईएस इसमें नहीं आएगा, बॉयज प्ले। यहाँ पे मैंने लिख दिया गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स, लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां
काम करती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गर्ल्स वर्क, WOR के वर्क, WOR के वर्क, लड़कियां काम करती हैं। ये इसका मतलब होता है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, ये जमा है, ठीक है। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या करते हैं, चिल्ड्रेन फाइट, लड़ते हैं, FIGHT फाइट, SCIS का इसमें कोई झमेला नहीं है। और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स कह लें कि स्ट्राइव, स्ट्राइव मेहनत करना, ओके, STRIV स्ट्राइव, स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं। तो ये पूरा का क्या है, जमा है, प्लूरल है, सारा का सारा प्लूरल। देखिए यू है, आई है, दे है, वी है, अली एंड वली, 2 लोग हो गए, जमा हो गए। तो कहीं भी मुझे आप एस दिखा देंगे नहीं मिलेगा, एस आपको मिलेगा ही नहीं। और ये जुमला किसी को भी आप दिखा देंगे, कोई इसको गलत नहीं कह सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जमा है, ये जमा है, ये जमा है, सब कुछ यहाँ पे मैंने जमा लिखा है। कहीं भी आप मुझे दिखा दें कि यहाँ पे एस आया हो, SCIS नहीं आएगा। SCIS इस वजह से नहीं आता है क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो SCIS हम नहीं लेकर आते हैं। मेरी बात शायद आप समझ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर कर देंगे, अगर मैं यहाँ यू की जगह मैं लिख दूं यहाँ पे अली, तो अली एक है। अगर मैं कहूँ अली खाता है, तो वैसे झट से यहाँ पर ऐसा आ जाएगा अली ईट्स, अली ईट्स, अली ईट्स, अली स्लीप्स, अली गोज, अली कम्स, अली रीड, अली प्लेज, सब कुछ में यहाँ पे ऐसा आ जाएगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो इसको हम जो पढ़ रहे हैं ना भाइयों, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ये है हमारा है पॉजिटिव, क्योंकि इसमें नॉट इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब हमारा नॉट इस्तेमाल नहीं होता, NOT नॉट, जिस जुमले में नॉट ना हो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे कहीं मैंने नॉट इस्तेमाल किया, मैंने बताया है, वो लोग पढ़ते हैं, वो आता है, वो जाती है, खाती है, मैंने बताया है। जब नॉट यूज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पर निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव उसको हम बोलते हैं, निगेटिव इसे हम बोलते हैं। ओके, अभी हम पढ़ रहे थे पॉजिटिव था, सिंगुलर का हमने पढ़ा, प्लूरल का भी हमने पढ़ लिया है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ओके, और दूसरा क्या नाम है इसका, निगेटिव। उसके बाद हम पढ़ते हैं निगेटिव को, अच्छे से पढ़ेंगे कि निगेटिव कैसे बनता है। निगेटिव बनाने का सबसे आसान तरीका है, आप क्या करें, जैसे देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले हम लोग सिंगुलर का समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं अली क्या है, अली खेलता है। ओके, अली खेलता है, अली खेलता है। मैं यहाँ पे लिख दूं कि फलक पकाती है, मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ, अली पकाती है। और फिर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रुकैया, रुकैया क्या करती है, रुकैया खाती है, रुकैया खाती है। फिर यहाँ पे मैं लिख दूं कि जो है वो मुस्कुराती है, वो मुस्कुराती है। और यहाँ पे मैं लिख दूं वो आता है। तो इतने सारे जुमले हैं, मैं ये बोर्ड पर लिख दे रहा हूं। उसके बाद हम समझते हैं इसको हमको निगेटिव बनाना है। निगेटिव बनाने से पहले हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसका पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम यहां से उठाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां रखेंगे, हम लिखेंगे अली, अली, अली लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा है। और खेलना यहां पे लिख देंगे, हम लिख देंगे प्ले, ये जगह मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि अभी काम आएगा हमारे। अली प्ले अभी गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पे ऐसा आ जाएगा अली प्लेज, अली खेलता है। ओके, सबसे पहले इसको हम पूरा पॉजिटिव बना लेंगे, उसके बाद हम निगेटिव। देखिए कितना आसान है बनाना। अली खेलता है, अली प्लेज, फलक पकाती है, मैं यहां पे सब्जेक्ट उठाऊंगा इसका फलक, फलक हमारा सब्जेक्ट है, मैंने इसको उठा लिया फलक। ओके, फलक हो गया है। पकाने को बोलते हैं कुक, कुक। यह जुमला अभी गलत है क्योंकि सिंगुलर है, यहां पे फौरन इस लगा देंगे, फलक कुक्स, फलक पकाती है। तीसरा जुमला है रुकैया खाती है, मैं यहां पे रुकैया का आर लिख दे रहा हूं क्योंकि नाम बड़ा है, रुकैया। रुकैया क्या करती है, खाती है, EAT। अभी जुमला गलत है, अब हम यहां पे क्या कर देंगे, हम एस लगा देंगे। रुकैया ईट्स, रुकैया क्या करती है, खाती है। वो मुस्कुराती है, यहां पे हम लिखेंगे शी, शी मतलब होता है वो, लड़की के लिए शी। और यहां पे मैं लिखूंगा स्माइल, SMILE, स्माइल। और यहां पे लिख दूंगा एस, शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। अच्छा, वो आता है, मैं लिखूंगा ही, और ही के बाद आता है कम, कम हमारा है वर्ब, ये हमारा गलत है, यहाँ पे एस लगा देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा, ही कम्स, वो आता है। अब इसे अगर हमें बनाना हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसे अगर हमें बनाना हो, अली नहीं खाता, अली नहीं खेलता है, फलक नहीं पकाती है, रुकैया नहीं खाती है, वो नहीं मुस्कुराती है, वो नहीं आता है। सबसे आसान सा तरीका हम क्या करेंगे, देखें, हम यहाँ पे लिख देंगे सिंगुलर, ये पूरा का पूरा जुमला सिंगुलर है, सिंगुलर की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे डज नॉट, क्या लिखेंगे, डज नॉट लिख देंगे हम, डज नॉट लिख देंगे। और यहां से एस हम हटा देंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, डज नॉट यहां से ऑटोमेटिक एस हट जाएगा, ये इसका दुश्मन है। ओके, अब जैसे फलक, अब यहां पे मैं लिखूंगा डज नॉट, फलक डज नॉट, फलक डज नॉट, यहां से एस हट जाएगा। ओके, यहां पे क्या है रुकैया, मैं यहां पे लिखूंगा डज नॉट, डज नॉट, यहां से एस हट जाएगा। और यहां पे देखिए शी
स्माइल्स, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, डज नॉट, शी डज नॉट, यहां से ये हट जाएगा, एस हट जाएगा, ही डज नॉट, ही डज नॉट, मैं डज नॉट लिखूंगा, यहां से हट जाएगा, ये क्या है, डज, DOS, डज नॉट, डज नॉट, देखिए एस हट जाएगा, जब डज नॉट हम लगाएंगे एस हट जाएगा, एस कब रहेगा, जब ये नहीं है तो एस रहेगा, और जब ये है तो एस या ES नहीं रहेगा। अब ये पूरा हमारा निगेटिव हो गया। कैसे हम बोलेंगे, अली डज नॉट प्ले, अली नहीं खेलता है, फलक डज नॉट कुक, फलक नहीं पकाती है, ओके, रुकैया डज नॉट ईट, रुकैया नहीं खाती है, शी डज नॉट स्माइल, वो नहीं मुस्कुराती है, ही डज नॉट कम, वो नहीं आता है। ये हमारा क्या हो गया है, निगेटिव बनाने का तरीका हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए अब इसको हम पढ़ेंगे प्लूरल का निगेटिव हम कैसे बनाते हैं। देखें ये जो सेंटेंस लिखा है मैंने पूरा प्लूरल लिख दिया है। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे पॉजिटिव, जिसमें कि नॉट नहीं है, ये मैंने जुमला पूरा पॉजिटिव लिखा है, इसको हम सबसे पढ़ाएंगे। और यहां पे देखिए मैं लिखा हूं तुम यहां पर सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट उठाएंगे, लिखेंगे यू, सबसे पहले पॉजिटिव यू, यही जगह छोड़ देंगे, और उसके बाद लिखेंगे प्ले। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम एस नहीं लाते हैं, तो देखिए एस नहीं है कि यू प्ले, तुम खेलते हो, ये माने हो गया है। हम रोते हैं, मैं हम मतलब होता है वी, यहां पे मैं इसका उठाऊंगा वी, और रोने को क्या बोलते हैं हम, क्राई ले लेते हैं, क्राई, वी क्राई, SEIS का कोई झमेला नहीं है, हम रोते हैं। वो लोग आते हैं, वो लोग को क्या बोलते हैं, दे, THEY दे, आने को बोलते हैं कम, SEIS इसमें नहीं आता, बहुत आसान सा तरीका है। लड़कियां पढ़ती हैं, यहां पे लिखेंगे गर्ल्स, GIRLS गर्ल्स, और यहां पे लिख देंगे रीड, लड़कियां पढ़ती हैं, SEIS नहीं आएगा क्योंकि ये जमा है, देखिए गर्ल्स, लड़कियां। मैं सोता हूं, यहां पे लिखूंगा आई, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्लीप, मैं सोता हूं। ये हमारा क्या है अभी, प्लूरल है, जैसे कि यू प्ले, तुम खेलते हो, वी क्राई, हम रोते हैं, दे कम, वो आते हैं, गर्ल्स रीड, लड़कियां पढ़ती हैं, आई स्लीप, मैं सोता हूं। ये हमारा हो गया है पॉजिटिव हो गया। इसको जैसे ही हम निगेटिव बनाएंगे तो ये जगह मैंने जो छोड़ा था इसे हमें काम लाना है। अब इसको हम क्या करेंगे, यू डू नॉट, यहां पे लिखेंगे यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो, ऑटोमेटिक यू डू नॉट, सिर्फ नॉट नहीं लाएंगे, सिंगुलर में डज नॉट लेकर आएंगे, सिर्फ नॉट नहीं बल्कि डज नॉट, यहां पे डू नॉट, यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। यहां पे हम क्या लिखेंगे, वी डू नॉट क्राई, हम नहीं रोते हैं, वी डू नॉट क्राई। वो लोग आते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, दे डू नॉट कम, वो लोग नहीं आते हैं। लड़कियां पढ़ती हैं तो क्या बोलेंगे, गर्ल्स डू नॉट रीड, लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, ओके। मैं सोता हूं, इसका आगे बनाना, मैं नहीं सोता हूं, आई डू नॉट स्लीप, ये पूरा हो गया है, इसको हम बोलते हैं निगेटिव। ये जो जुमला लिखा हुआ है इसको अगर हमको बनाना हो सवालिया, सवालिया को हम क्या बोलते हैं भाइयों, सवालिया को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रो, INTERRO, इंट्रो, GATIVE, इंट्रोगेटिव बोलते हैं इसको हम, इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। इसको अगर हमें सवालिया बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सवालिया बनाना एक बहुत ही आसान तरीका है, सवालिया कैसे बनाना है, चले देखें। अब यहां पे जैसे मैं लिख दिया हूं, यहां पे तुम खेलते हो, यू प्ले, ओके, यू प्ले, तुम खेलते हो। हम रोते हैं, यहां पे लिखेंगे वी क्राई, हम रोते हैं। वो लोग आते हैं, पहले इसको पढ़ लें ध्यान से, दे कम, वो लोग आते हैं। लड़कियां पढ़ती हैं तो यहां पे लिखेंगे गर्ल्स, GIRLS गर्ल्स रीड, लड़कियां पढ़ती हैं। मैं सोता हूं, आई स्लीप, ओके, इतना हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको सवालिया बनाना है, कौन सा सवालिया, जैसे कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम सोते हो, क्या वो मुस्कुराती है, क्या वो पकाती है, क्या ट्रेन आती है, क्या बारिश होती है, और क्या उस्ताद आते हैं, क्या रात होती है, क्या सूरज निकलता है, इस तरह के जुमले। क्या जुमले के शुरू में क्या हो, क्या 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 क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे, या मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ क्या क्या लिख दे रहा हूँ, बन जाएगा। अब इसको आप पढ़ के देखें, क्या तुम खेलते हो, क्या हम रोते हैं, क्या वो लोग आते हैं, क्या लड़कियां पढ़ती हैं, क्या मैं सोता हूं। इस तरह के जुमले अगर बनाना हो सिर्फ क्या क्या वाला, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये पूरा क्या है, जमा का जुमला है। जमा के जुमले में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आपने देखा होगा डू, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। कैसे डू है, जैसे अभी मैंने बनाया था ना, आई डू नॉट स्लीप, यू डू नॉट प्ले, तो डू इसका हेल्पिंग वर्ब है। जब इस तरह के जुमले हम बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पे आप लिख देंगे डू यू प्ले, पूरा ये जुमला बन गया, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। नीचे हम लिख देंगे डू वी क्राई, क्या हम रोते हैं, क्या वो लोग आते हैं, यहां पे लिख देंगे डू, यहां पे भी लिख देंगे डू, और यहां पे भी लिख देंगे डू। कितना आसान है, देख डू लिख दिया है,
लेकिन जुमला हमने देखना है ये जुमला जमा का है या प्लूरल का है। जब जमा का है तो हम क्या करेंगे, डू लिख देंगे। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, नीचे लिखें। डू वी क्राई, क्या हम रोते हैं। और डू दे कम, क्या वो लोग आते हैं। यहाँ पे सवाल निशान हम लगाना शुरू कर देंगे, सवाल निशान हरगिज लगाएंगे। ओके, डू गर्ल्स रीड, क्या लड़कियां पढ़ती हैं। डू आई स्लीप, क्या मैं सोता हूं। डू आई स्लीप, क्या मैं सोता हूं। तो इस तरीके से ये सवालिया बन जाते हैं। और मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको सिंगुलर में बनाऊं, अगर मैं इसको सिंगुलर में बनाता हूं, सिंगुलर में कैसे बनाऊं, जैसे मैं यहां पे पहले लिख दे रहा हूं शी, यहां पे लिख दिया हूं शी कुक्स, वो पकाती है। ओके, और फिर यहां पे लिख दिया हूं कि ही रीड्स, वो पढ़ता है। ओके, यहां पे मैं लिख दिया हूं अली स्माइल्स, अली मुस्कुराता है, अली स्माइल्स मुस्कुराता है। अब इसको अगर मुझे ऐसे बनाना हो कि क्या वो पकाती है, क्या वो पढ़ता है और क्या अली मुस्कुराता है, तो हम इसमें और क्या करेंगे, हम सिर्फ यहां पे लिख देंगे डज। क्यों डज लिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब आता है डज। डज यहां से एस हट जाएगा। डज शी कुक, क्या वो पकाती है। डज शी कुक, क्या वो पकाती है, यहां पर भी हम लिख देंगे डज। ओके, डज ही रीड्स, क्या वो पढ़ता है, यहां पे लिख देंगे डज। डज डज अली स्माइल्स, क्या अली मुस्कुराता है, यहां पे लिख देंगे डज अली स्माइल, क्या अली मुस्कुराता है। यहां पे लिख देंगे जैसे कि टीचर, मैं टीचर लिख दिया हूं टीचर। टीचर हिट्स, टीचर क्या है, मारता है, टीचर मारता है। अब यहां पे मैं लिख दूंगा डज। डज डज टीचर हिट्स, ऐसा हट जाए। डज टीचर हिट, क्या टीचर मारता है। मैं यहां पे लिख दिया हूं ट्रेन कम्स, ट्रेन आती है। ट्रेन कम्स, ट्रेन आती है। मैं यहां पे लिख दिया डज। डज ट्रेन कम, हट जाएगा ये। डज ट्रेन कम, क्या ट्रेन आती है। इस तरीके से और देख लें, जैसे कि यहां पे लिखूं डॉग, DOG डॉग। डॉग मैंने लिख दिया है बार्क्स, कुत्ता क्या करता है, भूखता है। डॉग बार्क्स, कुत्ता भूखता है। डॉग बार्क्स, कुत्ता भूखता है। मैं यहां पे लिख दिया हूं डज, यहां से हट जाएगा, क्या कुत्ता भूखता है। तो डू को पहले लाने से सवाल बन जाता है क्या, और इस तरीके से डज को पहले लाने से बन जाता है सवाल क्या। तो आज हमने क्या पढ़ा है, पॉजिटिव हमने पढ़ा है, निगेटिव पढ़ा है, दूसरा हमने पढ़ा है इंट्रोगेटिव। मैं एक छोटा सा मुख्तसर सा खाका बोर्ड पर मैं दिखा दे रहा हूं, और इसके दिखाने के बाद फिर मैं ये वीडियो खत्म कर दूंगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखें यहां पे है सिंगुलर का, जैसे कि ही रीड्स, वो पढ़ता है। ओके, वो पढ़ता है, पॉजिटिव हो गया। निगेटिव कैसे बनाएंगे इसका, ही डज नॉट, ही डज नॉट रीड, एस हट जाएगा। ओके, अगर इसको अगर हमको सवालिया बनाना हो, क्या वो पढ़ता है, तो हम लिखेंगे यहां पे डज। डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है, ये 3 हो गया। और प्लूरल का हम ले लें। प्लूरल का हम कैसे बनाएंगे, जैसे मैं यहां पर लिखूं यू लव, तुम मोहब्बत करते हो। ओके, हमको इसको निगेटिव बनाना हो तो लिखेंगे यू डू नॉट लव, यू डू नॉट लव। हमको कहना हो क्या तुम मोहब्बत कर, तो यहां पर लिख देंगे डू, डू यू लव। ये 3 तरह के जुमले हमने पढ़े हैं। उसके बाद अगली वीडियो में 3 तरह के जुमले और बाकी हैं, उसको हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखें, वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें।